ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या में दीपोत्सव से पहले अखिलेश यादव ने ऐसा बयान दिया है जिससे वो मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे। दरअसल उन्होंने दिए और मोमबत्तियों को लेकर बयान दिया है कि इसको जलाने की जरूरत क्या है, इसको खर्च करने की जरूरत क्या है। साथ ही बीजेपी ने भी पलटवार किया है। तो क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष जी। सर, क्या बोला अखिलेश यादव ने जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है? देखिए, अखिलेश यादव ने दिए और मोमबत्ती को लेकर बयान नहीं दिया, सीधे उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ बयान दिया है। और यह दर्शाता है कि कैसे हिंदू विरोधी अखिलेश यादव हैं, क्योंकि अखिलेश को दिवाली से कुछ लेना देना नहीं है। अखिलेश को सिर्फ ईद से लेना देना होता है। और अखिलेश ईद के मौके पर सबसे पहले ट्वीट करके ईद की बधाई देते हैं, मुसलमानों के पास जाते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं और तो और वो टोपी भी पहन लेते हैं। और जिस तरीके से उनके पिता को मुल्ला मुलायम कहा जाता था, वैसे ही वो मुल्ला अखिलेश कहलवाने की कोशिश करते हैं। इसलिए अखिलेश को दिवाली की कोई अहमियत नजर नहीं आती, अखिलेश को सिर्फ ईद की अहमियत नजर आती है। और इसलिए ही अखिलेश यादव ऐसे बयान देते हैं। खैर, अखिलेश यादव ने बयान तो दिया ही, लेकिन अब वो बयान देकर फंस गए हैं, क्योंकि देखिए 2027 को लेकर इस वक्त पूरी तरीके से चुनावी माहौल को लेकर तैयारी की जा रही है कि 2027 में किस तरीके से जीता जा सके। और उसकी तैयारी अखिलेश भी कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ भी कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने ऐसा बयान देकर योगी की ही राहें और आसान कर दी हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का एजेंडा साथ कर ही 2017 और 22 में सत्ता की कुर्सी को हासिल कर सके थे। और एक बार फिर ऐसा ही करने की कोशिश योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। और सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने बता दिया है कि वो हिंदुओं के हित में काम नहीं करते, वो सिर्फ मुस्लिमों के हित में काम करते हैं। इसलिए दिवाली पर ऐसा बयान दिया गया है। लेकिन ये अखिलेश की ही मुश्किल होगी, क्योंकि देखिए अब उत्तर प्रदेश में पैटर्न थोड़ा बदल चुका है। आप सिर्फ मुसलमानों की बात करेंगे तो आप जीत हासिल नहीं कर सकते हैं। योगी आदित्यनाथ ने क्या किया उत्तर प्रदेश में, जब अपनी सरकार बनाई तो योगी आदित्यनाथ ने तमाम लोगों को एकजुट करने का काम किया जो जातियों में बटी हुई थी, अलग अलग जातियों में बटी हुई थी। पहले जाति आधारित चीजों पर काम होता था और जातियों को लेकर वोट मांगा जाता था। लेकिन योगी आदित्यनाथ की जुबान से बार बार हिंदू शब्द निकला और उन्होंने तमाम लोगों को एकजुट करके सभी को हिंदू कहा। और उनका ये जो फैसला था, करने का जो तरीका था कि हिंदुओं को हम एकजुट करेंगे, वो कहीं ना कहीं कामयाब भी रहा। और हमने देखा कि एक बार फिर से वो सत्ता की कुर्सी पर विराजमान हो गए। जी, बीजेपी की ओर से पलटवार किया गया। शहजाद पूनावाला सीधे सीधे कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने फिर से वो कार्यकाल याद दिला दिया जहां पर अयोध्या अंधेरे में रहता था, जहां पर कार सेवकों पर गोली चलवा दी गई थी, जहां पर राम मंदिर पे कभी पैर नहीं रखा गया। ये सब कुछ याद एक साथ दिला दिया गया। देखिए, याद तो दिलाया ही जाएगा, क्योंकि मुलायम सिंह की सरकार में अक्सर ऐसा होता था कि हिंदुओं पर अत्याचार होता था। और अखिलेश यादव ने अपने पिता से यही सीखा है कि वो हिंदुओं पर अत्याचार करें, हिंदुओं के खिलाफ बोलें और कहीं ना कहीं मुसलमानों के मसीहा बनने की कोशिश करें, ताकि मुसलमान वोट बैंक उन्हें मिल पाए। लेकिन अखिलेश को आखिर ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि अब उत्तर प्रदेश का मुसलमान भी ये जानता है कि आपने मुसलमानों के हित के लिए कुछ नहीं किया है। और मुसलमान अब मीडिया के सामने आकर खुलकर बोलता है। संभल चाहे बरेली आप ले लीजिए, जब मीडिया के सामने आम जनता आई है तो उन्होंने खुलकर बोला है कि अखिलेश यादव ने हमारे लिए कुछ भी ऐसा काम नहीं किया है कि हम अखिलेश यादव की वाहवाही करें। और अखिलेश यादव को भी ये समझना होगा कि अब मुसलमान उनसे धीरे धीरे छिटक रहा है। और शायद इसलिए अखिलेश यादव ऐसे बयान दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुसलमानों को लगे कि नहीं, हम उनके साथ हैं। क्योंकि देखिए, अखिलेश यादव को लेकर अब कई मौलानाओं की विचारधारा भी बदल रही है। रजवी का बयान आप देख लीजिए, उनकी तरफ से कहा गया कि संभल में अखिलेश यादव और उनके नेताओं ने जाने की कोशिश की, तभी दंगा भड़का। और बरेली में भी अखिलेश यादव ने ऐसे ही करने की कोशिश करी। जो मौलाना मुलायम सिंह की सरकार में एक शब्द मुलायम के खिलाफ नहीं कहते थे, अब वही मौलाना अखिलेश यादव के खिलाफ जमकर बातें कह रहे हैं। तो अखिलेश यादव को समझना होगा कि वो हिंदुओं से भी जाएंगे, वो मुसलमानों से भी जाएंगे। इसलिए अखिलेश यादव को ये गलती नहीं करनी होगी कि अखिलेश यादव चाहे दिवाली का मौका हो, होली का मौका हो, जो कोई भी हिंदू त्योहार हो, तो आप ऐसे बयान दे दीजिए। जबकि आप अगर कोई मुस्लिमों का त्योहार आता है तो तुरंत ट्वीट कर दीजिए और उन्हें बधाई दे दीजिए, उनका खुद का ही नुकसान होगा। जी, अखिलेश यादव की ओर से एक बयान ये भी आया कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम सीधे तौर पर पूरे अयोध्या में अलग लाइट जलाएंगे, हम पूरा रोशनी से भर देंगे। मतलब वो दिए की बात नहीं कर रहे, वो मोमबत्तियों की बात नहीं कर रहे, वो क्रिसमस को लेकर कह रहे कि क्रिसमस जैसा रोशनी कर देंगे। क्या मतलब है इसका?
देखिए, अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं हिंदू के त्यौहार पसंद नहीं आते और हिंदुओं के खिलाफ तो वो बोलते ही हैं। और क्रिसमस की बात करेंगे, वो ईसाइयों की बात करेंगे, मुसलमानों की बात करेंगे, ईद की बात करेंगे, उनके जहन में हमेशा से रहा और ये सिर्फ वोट बैंक को लेकर रहा है कि वोट बैंक को कैसे हासिल किया जा सके। और अखिलेश यादव यही चाहते हैं कि कैसे हम उन जातियों के वोट हासिल कर सकें, अल्पसंख्यकों के वोट हासिल कर सकें। लेकिन अखिलेश यादव को ये पता होना चाहिए कि अब कहीं ना कहीं चीज़ों में बदलाव आ रहा है और 2027 में आपको एक ऐसी रणनीति बनानी होगी जो आप दिखाएं कि हाँ, अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो विकास कितना होगा। क्योंकि विकास के नाम पर योगी आदित्यनाथ जीते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि उन्होंने अपना हिंदुओं का एजेंडा भी चलाया, हिंदुत्व का एजेंडा चलाया, लेकिन विकास के नाम पर उत्तर प्रदेश में 2 बार सरकार बीजेपी की बनी है। और आपको विकास का नाम लेना होगा कि आप अगर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाते हैं तो आप कितना विकास करेंगे, चाहे वो मुसलमानों का हो या फिर हिंदुओं का हो, तमाम लोगों का हो। लेकिन अखिलेश यादव इस बात को नहीं दोहराएंगे क्योंकि अखिलेश यादव को नहीं पता है कि कैसे विकास करना है। ठीक बात है और ये ठीक कहा जाता है कि अयोध्या नगरी पहले अंधेरे में डूबी रहती थी जब अखिलेश सरकार थी। जहां पर मुसलमानों का मोहल्ला होता था वहां पर चकाचौंध होती थी और ईद के मौके पर लड़ियां लगाई जाती थी और अखिलेश यादव के खुद आवास पर ईद के मौके पर लड़ियां लगाई जाती हैं। लेकिन आप कभी भी दिवाली के मौके पर अखिलेश यादव के घर पर वो लड़ियां नहीं देखेंगे जो खुशियों की लड़ियां होती हैं, जो दिवाली की लड़ियां होती हैं। लेकिन हाँ, ईद के मौके पर आप अखिलेश के आवास पर ये देखेंगे। और मुलायम सिंह यादव थे तब भी ऐसा होता था, लोग आते थे, जाते थे, ईद मिलन करते थे। लेकिन दिवाली के मौके पर आप किसी भी समाजवादी पार्टी के नेताओं के हाथ में मिठाई का डब्बा नहीं देखेंगी और यही इस बार भी होने वाला है। लेकिन हर्ष, अभी अगर प्रदेश की बात करें तो 80% हिंदू है और 20% मुसलमान है। अब ऐसे प्रदेश में अगर इस तरीके का बयान दिवाली से पहले दिया जा रहा है तो चुनाव से पहले उनका क्या हाल होने वाला है? देखिए, चुनाव से पहले इसका नुकसान तो होगा क्योंकि राजनेताओं को अभी सोच समझकर बयान देना होगा। अभी देखिए, बिहार में इलेक्शन चल रहे हैं, इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई, जल्द इलेक्शन होने हैं 6 और 11 को। और उससे पहले अगर बिहार में कोई भी राजनेता बयान देता है तो उसका इफेक्ट काफी पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश में अभी समय है लेकिन उतना भी समय नहीं है और ये बयान याद रखे जाएंगे और इन बयानों को जनता अपने जहन में रखेगी। क्योंकि देखिए, बरेली में अगर हम देखते हैं, बरेली में जो भी हिंसा फैलाने की कोशिश की गई है, अब कोई भी राजनेता बयान दे रहा है तो बरेली के लोग अपने जहन में रख रहे हैं और कहीं ना कहीं वो आगे आने वाले समय में इसका जवाब वोट से देंगे कि आखिर किस सरकार को रखना है, किस सरकार को वापस से नहीं लाना है। क्योंकि जो पिछले दिनों बयान सामने आए हैं लोगों को, उनकी तरफ से यही कहा गया है कि अखिलेश यादव ने हमेशा से लोगों को बांटने की कोशिश की है। तभी अखिलेश यादव की सरकार में हिंदू मुस्लिम होता था, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार में हिंदू मुस्लिम कम होता है और ना के बराबर है। ऐसी बात खुद लोगों की तरफ से कही गई और ये बरेली के लोग कह रहे हैं। तो आप जितना लोगों को बांटने की कोशिश करेंगे, अब ये लोगों को समझ में आएगा। पहले के जमाने में ना सोशल मीडिया था और लोग इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे, शिक्षित नहीं थे, लेकिन अब धीरे धीरे लोग शिक्षित हुए हैं। लोगों में समझदारी है कि आखिर उन्हें अपने बच्चों के भविष्य के लिए किस सरकार को लाना है, आखिर उनका बच्चों का भविष्य कौन सी सरकार सही रख पाएगी, बेहतर कर पाएगी, आखिर विकास कौन कर पाएगा, उनके घर के आगे सड़क नाली कौन बनाएगा, उनको रोजगार कौन देगा। इस बातों पर आजकल गली मोहल्लों में चर्चा होती है, ना कि इस बात पर कि आखिर हिंदू से मुस्लिम लड़ रहा है, मुस्लिम से हिंदू लड़ रहा है, तो आखिर कौन सा राजनेता क्या बोल रहा है और क्या नहीं बोल रहा है। जनता को विकास चाहिए और वही कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को समझाना चाहिए जनता को। लेकिन अखिलेश यादव वो ना बताकर सीधे सीधे हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, जिसका इफेक्ट 2027 में काफी पड़ेगा। अखिलेश यादव को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि वो माफियाओं के घर पे दिया जलाने का काम करते थे, शुरू से वो माफियाओं की तरफ रहते थे। लेकिन अब जब योगी सरकार इतना सुरक्षित राज्य दे रहे हैं उनको, इतना सुरक्षित तरीके से बेटी बहन जो है बाहर निकल रही है, तब अखिलेश यादव को इतना बैर क्यों है? सनातन से खास करके इतना बैर क्यों है? अखिलेश यादव को बैर हो ना हो, अखिलेश यादव को वोट बैंक की पड़ी है और वोट बैंक से वो बैर नहीं कर सकते। ये साफ सीधी सी बात है क्योंकि कोई भी राजनेता सबसे पहले वोट बैंक हासिल करना चाहता है, तभी वो सीएम की कुर्सी तक पहुंचेगा और उसके लिए अखिलेश यादव कुछ भी करने को तैयार हैं। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि कोई भी राजनेता कुछ भी करने को तैयार होता है, साम दाम दंड भेद सभी का वो इस्तेमाल करेगा और अखिलेश यादव भी यही करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं ये समझना होगा कि अब आप सिर्फ एक तरफा बात नहीं कर सकते। हाँ, अखिलेश यादव ने देखिए ये रणनीति अच्छी अपनाई कि अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर मौलाना तौकीर का रजा नाम नहीं लिया,
तौकीर रजा का नाम नहीं लिया, उन्होंने सीधे सीधे मुसलमानों को प्रताड़ित करने का काम किया। योगी आदित्यनाथ ने ऐसा जरूर कहा, लेकिन उन्होंने मौलाना तौकीर रजा का नाम नहीं लिया, क्योंकि अगर वो सीधे तौर पर मौलाना तौकीर रजा का नाम लेते तो कहीं ना कहीं ये छवि उनकी बन जाती कि वो अपराधियों का साथ दे रहे हैं और कट्टरपंथ को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं एक तबका समझता और अखिलेश यादव के खिलाफ वोट करता। उन्होंने कहीं कहीं पर तो समझदारी दिखाई है, लेकिन वो कहीं कहीं पर समझदारी नहीं दिखा पाते हैं और इसी नासमझी में वो एक बार फिर से सत्ता की कुर्सी हासिल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, दिवाली का मौका बहुत बड़ा मौका होता है, त्यौहार बड़ा है और इस त्यौहार पर आप ऐसे बयान देंगे तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है दिए और मोमबत्तियों को लेकर, उसको लेकर वो बुरी तरीके से फंसते नजर आ रहे हैं। बीजेपी की ओर से भी प्रतिक्रियाएं आ गई हैं और जनता भी उनसे काफी ज्यादा नाराज है। अब आगे वो उसका कवर अप कैसे करेंगे, देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।